आदाब अलग होते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कम बोलूँ। और इसलिए भी ये आज यहाँ पे मुश्किल हुई है कि मैं गलत फहमी का शिकार था कि शायद मैं मेज़बान खुसूसी हूँ, तो मैंने बड़े लोगों को ख़ुद दावत दे दी थी और उसमें हैदर को 2 बार दी। तो उन्होंने कहा मुझे क्यों दे रहे हैं इतने खुसूसियत के साथ? तो मैंने कहा इसलिए कि हम चाह रहे हैं कि आप आएँ, आप सियासत से नाराज़ हैं, अदब से तो नहीं होंगे, तो अदब से भी गुरेज़ा नज़र आते हैं। तो फिर मैंने कहा कि इसके इम्कानात भी हैं कि आप, उन्होंने कहा नहीं मैं वो मेहमान क्यों बनूंगा, ये तो अपना प्रोग्राम है, मेज़बान बनूंगा। मैंने कहा ये तंजीम का नहीं है, हुकूमत का है। तो उन्होंने कहा फिर मैं अवाम में बैठना पसंद करूंगा, कोई इल्ज़ाम अपने सर लेना नहीं चाहता। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि यहाँ पर हम आए। 2500 साल पहले सुकरात ने कहा था कि आपकी शनाख्त आपका मुकद्दर होती है, और शनाख्त की जो तारीफ़ की जाती है अगर किसी कौम के लिहाज से, तो उसमें ज़मीन के बाद ज़बान बड़ी अहम होती है, फिर उसके बाद मुश्तरका सकाफ़त भी। तो 2 चीज़ों के लिए, ज़मीन के लिए हम कोशिश कर ही रहे हैं। इस शहर में तो ज़मीन नहीं, हमारे पास सिर्फ ज़मीर बचा है, और ज़मीर से सिंध में तो काम चलता नहीं है। तो लेकिन कोशिश की है कि ज़बान को, ज़मीन को छोड़ के आएंगे, ज़बान को तो नहीं छोड़ेंगे, और उसके साथ साथ ज़मीन भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे कुछ। हाँ जी जी, ये क्योंकि मतरूका के उनमें से हैं, तो अपनी छोड़ के आए तो अपनी लेने भी आए थे। आज़ादी सिर्फ लेके नहीं आए थे, सबकी आज़ादी लेके आए थे, अपने हक के साथ आए थे, अपना क्लेम साथ लाए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको यहाँ बुलाने का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तकरीबात थोड़ी बड़ी जगह पे बड़ी अच्छी तरह से और हो जाए, और जो यहाँ गुफ्तगू हुई है उससे लगता है कि हम लोग महरूम रहेंगे अगर ऐसी तकरीबात नहीं करते रहे। और जिस तरह के हमने अभी सुने हैं, कुछ माहौल तो बने, ये रात जागनी शुरू हो, यहाँ शहर आबाद होना शुरू हो रहा है। मुझे उम्मीद है शहर का रास्ता रोकने वाले और हमारा रास्ता रोकने वाले अब थक चुके हैं, और ये भी पैगाम चला गया है कि जो बनाता है वही चला सकता है, जिन्होंने मुल्क बनाया उनकी औलादी चला के दिखाएंगी। तो मोहतरमा प्रोफेसर नौशाबा सिद्दीकी कह रही थी कि अब उस कराची का जिक्र कर रहे थे जो लगता है ख्वाब व ख्याल है। तो ऐसा है, हम वैसे कैमरे हैं तो मैं ज़रा संभल के बोलता हूँ आजकल, और बड़ी लंबी मैंने क्योंकि जिला वतनी काटी है, हैदर हमने साथ भी काटी है, तो अब उम्र के सिलसिले में हम लोग यहीं रहना चाहते हैं। तो वो ये है कि हम तो, हमारे अजदाद तो कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में आए थे, हम लोग जाने कब भुट्टो साहब के पाकिस्तान में आ गए, तो दोनों के दरमियान बड़ा फ़र्क है। और तो अभी हमें थोड़ी सी यकीन हो चुका है कि अब हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं, तो उसके हवाले से हमने इंतज़ामात शुरू किए हैं। आज का ये प्रोग्राम भी, फिर 20 तारीख को अब हमें 24 रज़ाकार मिल गए हैं, अदब के मुहाफ़िज़ीन, जो हर महीने अपने घर में या अपनी जगह पर मुशायरा कराएंगे। डॉक्टर साहब की सरबराही में हम लोग काम कर रहे हैं। तरह ही आपने मुशायरे का आगाज़ किया है, मैं न्यूयॉर्क में करता रहा कई साल तक, तो जो लोग बनना भी नहीं चाहते थे वो भी साहिब दीवान बन गए वहाँ पे। अच्छा, शायर तो शायर समझने से होता है, हम हैदर को चंद बड़े शायरों में समझते हैं, ये खुद को नहीं समझते। मैं गवाही देता हूँ कि उनकी शिद्दत उनको तकलीफ देती है। वो खुद ही कहते हैं कि इतनी शिद्दत थी मेरे विस्ल के अरमानों में कि रास्ता भूल गया खून भी शरियानों में। तो जो न जल सके कहीं पर तहे आप जल गए, आंखों में रखे रखे मेरे ख्वाब जल गए। तो मैंने कहा था आगे सियासत से जान छुड़ाने का तरीका ये कि अदब के दामन में आ जाए। तो हम आपको बुलाएंगे 20 तारीख को। हमारे मेज़बान बैठे हुए हैं पीछे, उबैद, उन्होंने रखा है मुशायरा। तरह तो आप बता सकते थे, कुछ न समझे खुदा करे कोई, कुछ ना समझे खुदा करे कोई, खुदा काफिया है और करे रदीफ है, करे कोई रदीफ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का। मैं आपका प्रोग्राम अदब के में आपका ये प्रोग्राम कामयाब हुआ है तो आप भी कामरान हो गए आज, और आप कामरान जागीर पहले से ही हैं। तो
تو میں ایک میزبان خصوصی کی حیثیت سے آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا اس محفل میں آنے کا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس کو حکومتی سطح پہ بھی، اور اس شہر نے اب اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کل ہم نے نان فارمل 100 اسکولوں کا اعلان کیا کراچی میں، تو کراچی کے 100 لوگ اسکول کو پالیں گے تو ہمارے بچے پڑھیں گے. تو آئیے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا استحکام، پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کی مضبوطی سب کا براہ راست تعلق ہے شہر سے. یہ شہر پال رہا ہے تو یہ ملک چل رہا ہے، یہ شہر چلتا ہے تو یہ ملک پلتا ہے، اور براہ راست اس کے امن کا تعلق پاکستان کے امن سے ہے. آئیے کراچی کے لیے دعا کریں کہ پاکستان کو جا کے لگ جائے. بہت بہت شکریہ.